हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त। ठीक है, तो आप लोग मैथ पढ़ रहे थे। मैथ में आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एचपी। तो हम लोग क्या पढ़ चुके थे अभी तक? एपीजीपी। ये क्या होता है एपीजीपी? तो पिछले लेक्चर देखिए, वहां समझ में आपको आएगा एपी क्या होता है, जीपी क्या होता है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले एचपी। ठीक है, ये एचपी का लैपटॉप होता है, वो नहीं है। ठीक है, आप पेट्रोल पंप जाते हैं वहां पर एचपी लिखा होगा, वो एचपी नहीं है। ठीक है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम ये नहीं है। ये एचपी क्या है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये कौन सा एचपी है? हार्मोनिक हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन वाला है। ठीक है, यानी हरात्मक श्रेणी। तो क्या बोला जाता है? हरात्मक। हरात्मक हर, ये हारने वाला नहीं है। हर आंसर होता है ना भिन्न में। भिन्न में क्या होता है? भिन्न पी बटे क्यू। तो ऊपर वाला क्या बोलते हैं? अंश। और ये क्या होता है? हर। ये क्यू है। ठीक है, अंश हर, तो हरात्मक श्रेणी। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये कुछ नहीं, सिंपल एपी का उल्टा है। एपी का उल्टा है। एपी में आपका 2, 4, 8, 16, ये नहीं 2, 4, 6, ये तो जीपी में हो गया। ठीक है, ये वाला नहीं। 2, 4, 6, 8, 10 लिए। जब इसका उल्टा कर दीजिए, 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10 कर दीजिए। यही हो गया आपका क्या? हरात्मक। ये क्या होगा? हरात्मक श्रेणी। ये क्या होगा? हरात्मक श्रेणी एसपी। एसपी होने के सबसे पहले उसका हर जो है, हर का क्या होना? हर क्या होना चाहिए आपका? एपी होना चाहिए। हर आपका एपी में होना चाहिए। तो हर एपी में है, तो अगर हर आपका एपी में है तो वो संख्या क्या हो जाएगा? वो सीरीज क्या हो जाएगा आपका? हरात्मक श्रेणी। क्या हो जाएगा? हरात्मक श्रेणी। आया समझ में? ठीक है, सिंपल। तो एपी वाला रूल लगाइए यहाँ पे हर जगह। तो अगर पहला फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला की बात करते हैं, जनरल फॉर्मूला की बात करते हैं। ठीक है, तो हम इधर एपी लिख लेते हैं और यहाँ पर एचपी, यहाँ पर एचपी, तब आपको समझ आएगा। ठीक है, एपी एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ 2 है, 4, 6, 8, 10, 12। यहाँ इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10, 1/12। ठीक है, तो यहाँ पर, यहाँ डी, यहाँ अगर ए का बात करें, ए क्या हो जाएगा? 2। यहाँ ए क्या हो जाएगा? 1/2। ठीक है, तो 1/2 नहीं लेते हैं। ए 1/2 होता है, लेकिन जब फॉर्मूला यूज करें तो 2 का ए का मान चेंज हो जाता है। ठीक है, ए हो गया। डी क्या हो जाएगा? दोनों में अंतर कितना है? 2 का 2 का 2 2 2, तो डी बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से पहला एनवा योग टीएन, टीएन बराबर क्या होता था? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए प्लस एन माइनस 1 बटे क्या? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये आपका हो गया टीएन। तो हमको टीएन ही मैंने निकालना रहता है। ठीक है, इसमें योग का ज्यादा नहीं पूछा, इसको योग कर दिए तो क्या होगा? ठीक है, आपको टीएन पूछा गया, इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, टीएन। तो यहाँ पर ए जो हम कैसे करें, यहाँ जो टीएन निकालें, क्या निकालें? टीएन। तो टीएन जो निकलेगा वो होता है 1/1, बस यही चीज लिख देना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ ए क्या लेंगे? तो ए जो हम यहाँ लेते हैं, ए बराबर जो ये हर वाला पार्ट, क्या लेते हैं? हर वाला पार्ट। हर में क्या है? 2। हर में 2, हर को लेंगे। डी क्या होगा? हर में क्या अंतर है? कितना? 2 का अंतर, 2। सिंपल यही चीज यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, जो यहाँ एपी में पढ़े थे वही यहाँ पर एचपी में, बस यहाँ क्या बट्टे में आता है। किसमें आता है? बट्टे में रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ टीएन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? टीएन। यहाँ एसएन कैसे निकाल देते हैं? एसएन निकालने का क्या फॉर्मूला था यहाँ पर? याद कीजिए, एसएन निकालने का फॉर्मूला क्या था आपका? n/2। और यहाँ क्या होता था? 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इस तरीके से हम निकालते थे। ठीक है, तो यहाँ कोई बेसिक फॉर्मूला नहीं है कि एचपी को हम योग करेंगे तो कैसे निकलेगा, तो इसका यूज नहीं करते, बस टीएन निकालने के हम लोग यूज करते हैं। इसके निकालने के लिए, टीएन निकालने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम लोग को पढ़ना है क्या? आपका देखिए हरात्मक माध्य एम। पहले समांतर माध्य एम कैसे निकाल देते हैं? ए जोड़ बी बटे 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमको निकालना है क्या? एच एम। क्या निकालना? हरात्मक माध्य। एच एम क्या होगा? सिंपल, तो यहाँ 1/a जोड़ 1/b बटे 2। ठीक है, जब इसको सॉल्व कीजिएगा, जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? ऊपर जाएगा तो a प्लस बी बाय 2ab, ये 2ab। ठीक है, लेकिन ये एच एम नहीं होता, 1/HM बराबर ये होता है। 1/HM बराबर इतना आएगा, तो एच एम निकालेंगे क्या? ये 2ab ऊपर चला जाएगा, 2ab बटे ए जोड़ बी, ये होता है एच एम। 2ab बटे ए प्लस बी, ये होता है एच एम। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं रिलेशन बिटवीन एपी, जीपी और एसपी, क्या रिलेशन है। ठीक है, इसके लिए हम लोग निकालेंगे क्या? एएम, इसके लिए निकालेंगे जीएम, और इसके लिए निकालेंगे एचएम। क्या निकल? एचएम। ठीक है, तो आपका क्या होता है? एएम जो होता है, एएम बड़ा होता है जीएम से। पहला रूल है कि एएम बड़ा होता है जीएम से, और जीएम बड़ा होता है एचएम से।
AM बड़ा है GM से और GM बड़ा है HM से, ठीक है। दूसरा क्या है आपका AM गुना HM, AM गुना HM बराबर क्या होगा GM का स्क्वायर, ठीक है। ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करने के लिए दे सकता है, फॉर्मूला आपको क्वेश्चन में भी दे सकता है। ये फॉर्मूला है, मतलब कौन सा फॉर्मूला सही है, ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन आ सकता है। ये आपको 2 फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो बाकी जो प्रैक्टिस हम लोग करेंगे क्वेश्चन के द्वारा प्रैक्टिस करेंगे, किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। बेसिक तो यही था आपका, बेसिक हम लोग बताएं। तो बाकी इसका जो एडवांस वर्जन जो हम बताएंगे वो हम आपको पढ़ाएंगे कहाँ, इसका जो क्वेश्चन सीरीज चलेगा, ठीक है। क्वेश्चन जब बताएंगे तब, अभी आपको क्या बता रहे हैं हम लोग, थ्योरी बता रहे हैं। जब क्वेश्चन इसका डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन भी हम लोग बताएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन कहाँ से आपको डाउनलोड करना है, एडुग्राम एकेडमी ऐप में जाके स्टडी मटेरियल में है, कहाँ है, स्टडी मटेरियल में, आपके बैच के स्टडी मटेरियल में है। तो वहाँ से आपको इस चीज़ को डाउनलोड करना है और आपको क्वेश्चन बनाना है और टेस्ट भी देना है। इसका क्या करना, टेस्ट भी देना, ठीक है। तो चलिए एक का क्वेश्चन देते छोटा सा, 1/2 है, 1/4 है, 1/6 है, 1/8 है। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, यहाँ क्या होगा, ठीक है। तो निकाल सकते हैं, ये 5वां टर्म होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां टर्म। तो पांचवा टर्म क्या होगा, तो A बराबर क्या लेंगे, 2 लेंगे, और D बराबर क्या हो जाएगा, देखिए दोनों में अंतर क्या है, हर में अंतर क्या है, 2 का अंतर है, 2 हो जाएगा। अंतर क्या है, 1/A प्लस n - 1 इंटू D। तो 1/5वां निकालें, A क्या 2 जोड़ 5 - 1 इंटू 2, यानी 1/2 जोड़ 5 में से क्या 4, 4 दूनी क्या होगा 8 यानी 1/10। आंसर क्या हो जाएगा 1/10, ठीक है। यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/10। तो ये आपका हो गया HP, यानी हम लोग फील्डिंग खत्म कर लिए, AP GP HP सब कुछ खत्म कर चुके हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग आगे टॉपिक पढ़ेंगे, और आपको क्या करना है, इसका क्वेश्चन बनाना है और क्वेश्चन को पूछना है, जहां भी डाउट हो तो उसको पूछना है, तो उस चीज को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, आगे कुछ पढ़ेंगे उसमें। ओके, थैंक यू।